कि ऐसा नहीं करना है कि मुझे एक हफ्ते में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है, या फिर मुझे एक महीने में आपको ये फिजिक्स खत्म करनी है। ऐसे आपके जो गोल हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए शेड्यूल में। शेड्यूल में आपके ब्रेकेबल गोल्स होने चाहिए कि मुझे छोटा छोटा, जैसे कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री इस वीक कंप्लीट करनी है, तो आप एक लाइन में लिख दें मुझे मॉडर्न हिस्ट्री शेड्यूल हो गया आपका, और उसके आगे टिक बॉक्स बना लें, ये टिक करना है। फिर नेक्स्ट में करें कि मुझे ये वाला मान लो ज्योग्राफी खत्म करनी है, तो उसके आगे टिक बॉक्स बना लें। अभी मैंने खुद बोल दिया ज्योग्राफी खत्म करनी है, ऐसा नहीं बोलना है, उसके स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बोलने हैं कि ज्योग्राफी में एक टॉपिक, कि हाँ मुझे पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया खत्म करनी है, तो उस पर टिक लगाना है। तो सारे ब्रेकेबल करने हैं और उनके आगे टिक करना है, तो हम जाके ऐसे शेड्यूल हमें बनाना है। और शेड्यूल में हमारा रहेगा कि एक टॉपिक और टाइम बाउंड, जैसे स्मार्ट सिस्टम मैंने बताया टाइम बाउंड, कि आप उसको एक वीक देना चाहते हैं, आप उसे 3 दिन देना चाहते हैं, और ज्यादा बड़ा टॉपिक है 2 वीक्स या 15 डेज देना चाहते हैं, ऐसे करके शेड्यूल बनाना है आपको। राइट 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 राइट। तो अब जैसे हम अपना शेड्यूल हमने बना लिया, नाउ वी हैव जस्ट डन विद अवर शेड्यूल आल्सो एंड द सिलेबस वन आल्सो, वी हैव प्रायोरिटाइज्ड सिलेबस एंड द सेकंड स्टेप वाज वी हैव मेक अवर शेड्यूल. हम्म। So let us go to the level three, like going to the level up, step one, step three. Now just coming to two and three, step three. Now what should now today we see there are a lot of resources, a lot of people to guide us that which channel is good to study online, which coaching is good for going offline and all. So how to prioritize this? सुमित, अभी जैसे आपने स्टार्ट किया तो रिसोर्सेज रियली में बहुत ज़्यादा है, और इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे वीडियोस चैनल हैं, और कोई भी खराब नहीं है और कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि मतलब कोई भी, सब एक मॉडरेट लेवल पे सारे ठीक हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जो भी आपको चूज वाइजली, मतलब आपको ठीक से जो अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में आप एक रिसर्च करिए कि कौन से टॉपिक को कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन से टॉपिक की बुक कौन सी ठीक है, उसको स्टार्टिंग में आप चूज कर लीजिए और स्टिक टू इट। स्टिक टू इट। ये बहुत गड़बड़ जो लोग करते हैं कि बार बार चेंज करना, कि ये बुक अच्छी नहीं लग रही, ये वाला बुक ले लेते हैं, या ये टीचर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो वाला टीचर से पढ़ लेते हैं। एक दो बार कर रहे हैं तो ठीक है, 2 to 3 times इट्स ओके, बट जिससे ज़्यादा यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, तो इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल एकदम ये समझ लिए कि सही रास्ते पे आप नहीं चल रहे हैं। हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे हम कवर कर रहे हैं, तो अगर आप इसी में अटक जाएंगे कि रिसोर्स क्या चुने, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको स्टिक टू 1 or 2 बुक्स और उसी को मास्टर करिए। तो एक लाइन है यहाँ पे, चूज वाइजली एंड मास्टर इट। ठीक है, उसी को जो आपने चूज किया उसको मास्टर करो, ये तुम्हारा वेपन है अपनी तैयारी में। अपने वेपन पर मास्टरी करना जरूरी है, और अपने वेपन पर भरोसा करना जरूरी है। एज ए तो मैं कहूँगा कि अपने वेपन पर तब तक भरोसा नहीं होगा, यू कैन नॉट विन द वॉर। तो अपने जो आपने बुक चूज की है, जो आपने टीचर चूज किया है, बिलीव इन हिम, बिलीव इन द बुक, एंड यू कैन विन दिस वॉर इफ यू बिलीव इन द वेपन। तो ऐसे करके आपको अपने रिसोर्सेज चूज करने हैं और उसी पे स्टिक रहना है। राइट 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 राइट। बहुत अच्छा पॉइंट था। लाइक सबसे मेन पॉइंट हम इसी को मानते हैं कि अभी या के टाइम पर कि सबको पता है प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, क्या है, कौन सा टीचर अच्छा रहेगा. So it will be very helpful for the viewers also that if they look towards this, like firstly prioritize आपको गाइडेंस किससे लेनी है और किस तरीके से लेनी है. This will be very good. So now going forward to the step 4 or the level 4, we can say it. Like if someone start studying and like I will just come with a common problem what others have. या Like I also have the same common problem. Like what I face now, I've started studying, making notes, everything. I'm making notes regular. I'm doing regular classes, daily classes on daily basis. But what is happening with me and others too? That is, if I read something today, then after 1 week, it will totally rush out from my mind. I will not remember what was. Matlab, I cannot recall. I have very less recalling power. I will say. I will directly say I have very less recalling power, and I will just not remember what I have read last week. And similarly with other subjects also, there is a lot of problem. So can you guide me on this? स्मिथ, एज ए द वर्ड रिकॉल इट सेल्फ, इट्स ए मेथड दैट्स कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में हम क्या करते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है अभी, उसको, जैसे आपने, मैंने एक टॉपिक पढ़ा कि देर आर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देर एनी एनी टॉपिक, नहीं है ना। तो अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके 3 4 पार्ट्स हैं, तो जब भी आप उस टॉपिक को कंप्लीट करें उसके बाद बुक बंद कर दें।
बुक बंद करने के बाद रिमाइंड करेंगे कौन कौन से उसके टाइप थे या पार्ट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो जितने ध्यान आ रहे हैं, जैसे कि 5 पार्ट थे और तुम्हें 4 ही ध्यान आए, ठीक है ना, तो फिफ्थ वन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना, इंपोर्टेंसी ऐसे नहीं होती है कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वहां को क्योंकि आप 5वें वाले को बार बार भूलते जा रहे हैं, तो उस पर टिक लगा देंगे, अगली बार मुझे ये रिवाइज करना है। ऐसे ही आपको एक तो नेक्स्ट डे रिवाइज करना है, जैसे आज आपने पढ़ा, एक बार साथ के साथ एक तो एक्टिव रिकॉल कर लो, आज मैंने पढ़ा, ठीक है, 5 पॉइंट ये थे, खत्म, आज का हो गया। सेकंड डे जब आप दूसरा कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, तब भी एक बार एक्टिव रिकॉल करिए कि मैंने कल क्या पढ़ा था, उसमें से जो याद आ रहा है वो ठीक है, नहीं याद आ रहा है उसको जाके देख लेंगे। तो एक ये हो गया। और एक होता है वीकली, वीकली आपको करना, आज आपने कर दिया तो नेक्स्ट वीक आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में एक चेक बॉक्स वाला सिस्टम बनाया था सुमित, कि हमने एक टॉपिक पढ़ा उस पर चेक बॉक्स लगाया, तो मैं भी ये करता हूँ और मैं बताऊंगा दूसरों को भी कि जो टिक लगाने के बाद उसके आगे एक डेट लिख दें। जैसे आज 7 तारीख है, 7 तारीख को हमने टॉपिक पढ़ा, तो अगले दिन 7 दिन 14 तारीख ऐसे करके लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं तो हम उसमें लिख देंगे कि 14 तारीख को मुझे दोबारा पढ़ना है, तो 14 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया, ऐसे ऐसे करके। तो ये हो गया एक्टिव रिकॉल एंड रिपीटेशन। तो ये हम बार बार ऐसे करेंगे, और यही हमारे सबसे बड़ा हथियार यही है, रिवीजन। सिलेबस सबके लिए सेम है, सबको सबके लिए सेम है, बस जो रिवीजन करता है वही आगे बढ़ता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़े। राइट राइट राइट, थैंक यू वेरी मच ये टेक्निक बताने के लिए। नाउ आई विल रिकॉल दिस टेक्निक टू कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल हाँ। for this, and I will follow it strictly. हम्म। To do this, I will have to follow this strictly, and thank you so much. So now let's go to the next step. We are going to the next step, and that is how now we have recalled and we are all going good with our studies. Now here comes the important point in today's time, like in today's era, the most important point is distraction. Like we are getting distracted mostly by our mobile phone. The हम्म। thing we have to study, that is only making us distract in every level, in every aspect. So can you just give a brief on this? डिस्ट्रैक्शन इज वेरी कॉमन। डिस्ट्रैक्शन आजकल फोन हो गया, किसी का कॉल आ रहा है, मैसेज हो गया, ये हो गया, और नहीं भी आ रहा है तब भी लोगों को फोन चलाने की अपने अंदर अर्ज आती है। तो उसके लिए एक बार इन द लास्ट एपिसोड मैंने एक प्रवीण के साथ किया था, तो उन्होंने एक ऐप बताई थी, थिंग्स टू डू या टाइम टू डू, मैं फोकस टू डू। तो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा, वो बहुत अच्छी ऐप है। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप टाइम लगा सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, इतने मिनट तक आपने दोबारा फोन उठाया तो वो आपका ब्रेक कर देगा। मतलब एक जैसे आपका शेड्यूल फोकस टाइम को ब्रेक कर देगा। जैसे कि एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि 25 मिनट पढ़ाई करी और 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे करके 4 सीजन करते हैं कंटिन्यूअस। उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेते हैं, जो लॉन्ग ब्रेक आपका हाफ एन आवर का 1 आवर का हो सकता है, तो हाफ एन आवर इज सूटेबल। तो ऐसे करके लेते हैं। और उसके अलावा जो आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, मान लो आप कोई भी ऐप जो आपको सही लगे, या टाइमर लगा सकते हैं, तो उसमें टाइमर लगाइए 25 मिनट का, और उसको फोन को रख दीजिए। उसके बाद जब माइंड में क्रेविंग आती है कि मुझे मोबाइल देखना है, मुझे कोई रील देखनी है, मुझे कोई फोन देखना है, कोई मैसेज देखना है, तो अपने माइंड को समझाना है कि कोई नहीं, अभी 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 25 मिनट जल्दी हो जाते पढ़ते पढ़ते, तो तब मैं 5 मिनट फोन देख लूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ और मेरे माइंड में चल रहा है कि ये देखना है मुझे, ये वाली मूवी देखनी है, कुछ देखना है। ये नहीं चलना चाहिए, आपको माइंड को समझाना है कि मुझे ब्रेक मिलेगा, मुझे जब ब्रेक मिलेगा तभी मुझे फोन चलाना है। तो डिस्ट्रैक्शंस को हम एज ए रिवॉर्ड ले सकते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन को एज ए रिवॉर्ड लेंगे कि हाँ मुझे फोन चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कंप्लीट करके चलाऊंगा, मैं ये 25 मिनट कंप्लीट करके चलाऊंगा। ठीक है, जब ऐसे सोचेंगे तो हम कंप्लीट भी कर लेंगे, और हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। 5-10 मिनट डिस्ट्रैक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए वापस आ गए, 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गए वापस आ गए। तो हाउ दैट्स हाउ यू कैन हैंडल द टेक्निक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। Okay, so the technique you told us is Pomodoro. What was the name? पोमोडोरो, पोमोडोरो Pomodoro. मेथड है Right, ये। right, right. So this technique हम्म। method. Right, right, right. So this has to be also strictly followed by the viewers also, mainly हम्म। those who are preparing for the government exam. या तो ये भाई कमेंट बॉक्स Right, में right, मैं right. पूछूंगा लोगों से, जो ये जिसको फॉलो करें, सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, ये जर्नी में आपके हेल्प करेंगे, ये जर्नी का एक समझ लो कि स्टेप्स है। Right, 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 right. So let us go to our kind of, I will say, a final step towards this journey. So because starting from we have started from the syllabus one and just going with a good schedule one, how to make a schedule, and then we have come to the resources one. We have a lot of resources. Then we
come to the recall one part, that how to recall things. And then we have just encountered our distractions also by the Pomodoro. So this technique method, I will say. So now the next will be our, like, how to be a motivated. I will say motivated, or I will say self motivated. Like in many attempts, like if we say there are a lot of attempts, people who are trying for a government exam, there are only 100 posts and lakhs of people are applying for it. So Yeah. obviously there are 100 vacancies, so 100 people will get into this. The other people will not get into it, so they will definitely get the failure. So and that failure just make them their morale down. So to keep our morale high all the time after getting instant failures in our life, so I will ask you that give us some techniques to be stay motivated, to be motivated, self motivated on every time, on every aspect. सुमित, तो मोटिवेशन की बात हुई तो यहाँ पे कि क्या है कि देखो, ये मैराथन है, ये 100 मीटर रेस नहीं है। तो हमें एक मोटिवेशन मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। और जब तक हम कंटिन्यूअस डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक दिक्कत आएगी। लेकिन डिसिप्लिन का मुझे पता है, मैंने भी तैयारी की है। डिसिप्लिन बीच में जाके जब तुम थक जाते हो, एक बार यार बहुत हो गया, नहीं हो पा रहा है, मैं थक गया हूँ, ऐसा होता है। या फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है बिल्कुल, कि आज रेस्ट करने का मन कर रहा है। तो ये इतना खींचना नहीं चाहिए किसी चीज को कि एकदम तुम्हारा मन ही एकदम डाउन हो जाए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। जैसे कि हमने जो माइलस्टोन बनाए थे अपने प्रिपरेशन के शेड्यूल में, मिली मिनी माइलस्टोन, कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें ये भी करना है कि इसे कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक अपने आप को देना है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे हमारा मन करता है मूवी देखने का, किसी का सबका अलग अलग, एक कह दूंगा मैं रिचार्ज मेथड है कि मेरी बॉडी कैसे रिचार्ज होती है। जैसे मेरी बॉडी वॉकिंग से रिचार्ज होती है, मुझे नेचर में वॉक एक बार कर लेते हैं, पार्क में एक चला गया, मैं वॉक कर लिया या शांति से बैठ गया, तो मैं रिचार्ज फील करता हूँ अपने आप को। तो मैं कंटिन्यू 1 महीने लगातार पढ़ता रहूंगा तो मैं रिचार्ज कहाँ से होऊंगा, मेरी बैटरी ड्रेन होती रहेगी, जस्ट लाइक मोबाइल फोन। ठीक है ना, यूज करते रहोगे तो रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो रिचार्ज की सबकी अलग अलग टेक्निक है, तुम्हारी भी अलग अलग होगी। जैसे वॉकिंग हो गया, किसी का मूवी देखना हो गया, किसी का कि आउटसाइड मुझे कहीं घूमने जाना है, बस बाइक लेनी है, घूमने जाना है, ये हो गया। या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है कि बाहर घूमने चलते हैं कहीं। तो सबका अलग अलग मेथड है। तुम भी मुझे बताना तुम्हारा क्या मेथड है। तो वो हो गया हमारा रिचार्ज पॉइंट। बीच बीच में हमें रिचार्ज अपने आप को करना है। जैसे ही आपका कोई भी माइलस्टोन अचीव होता है, कि जब मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तब मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, एक दिन का ब्रेक हो गया मेरा, तब मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, तब आपको अपने आप को रिचार्ज करना ही करना है, नेक्स्ट पे एकदम से नहीं जाना है। बॉडी को लगना चाहिए कि यू आर रिवॉर्डिंग इट्स, तुम्हें कुछ करने का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आपको रिवॉर्ड वाले सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप रिचार्ज भी टाइम टू टाइम होते रहेंगे और अपने आप को टाइम टू टाइम कंटिन्यू भी रखेंगे। अब कंटिन्यू एकदम रखोगे तो वही सब बात हो जाती है, तो हो जाती है। तो अभी हम सुमित, और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा इससे रिलेटेड? Almost done. Almost done. Right. Only this much. तो तुम्हारा वैसे क्या टेक्निक है, मतलब एनर्जाइज करने का अपने आप को, ब्रेक लेने का, घूमना दोस्तों Yeah, के साथ? I was, yes, yes, yes. I was just going to answer it because this was the only question that you have asked me during this podcast. So I will definitely answer this. I have a very good technique. I consider it most beneficial to me at every point of my life, not only in getting failures in exams, preparing for exams or something else. Like failure can come in every part of the life. Like it can come in part of relationships, in part of family. In Yeah. failures can come anywhere in the life because Hmm. our lives are just success and failures. Totally make out of this. So I will definitely say the part of me, like you tell your part, was just like go out for a movie, for a hangout with friends, or just for walking. So as per my part, as I've already told you in my last podcast also, that I'm a kind of a spiritual person. So definitely it goes to that direction also. Yeah. This question also. So I will definitely visit a temple, obviously a temple, or that because going there gives me a positive vibe energy. Like if I am getting this much failure also, then the God, there is someone who stands beside me always. That is the God. That He is always very helpful to me. I am so much blessed that I feel I am so much blessed that I am right here. Hmm. So this is also a point. Like and if if I will suggest, like there are many people who do not believe in God and something else, so they can, if they want practical things in their life, like if they are getting so much demotivated and low morale,
due to their failure attempt. So I will suggest them to, they can just visit a hospital or a bus station or a railway station. If they just go and visit a railway station at the evening time, at the night time, or any hospital and all, then they will see the condition what others are facing. That is definitely when we are getting low morale, that what we are doing in life, we get so much negative energy. Then you हम्म, see these people just sleeping on the footpaths, living on the railway stations, या outside the railway stations, and there are many people in hospitals and all, suffering from many diseases, and their family is also suffering. The whole family is suffering. So people somewhere get the, yeah, my life is something better, and how can I do much better to help these people also. So these a small kind of motivation I will suggest, that everyone who feels very much low in their life, he must visit these places. Just go and have a round, and he will definitely feel like he, I can do something much better for myself and for my society also. Because after all, overall summarizing all the things, it is just या a small circle that just revolve around and around. So it is totally part of life. We are here, sometimes we are on the opposite face. So it is totally like this. Only this much I will say. बहुत बढ़िया टेक्निक है, टेम्पल जाना और लोगों को देखना कि लोग रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तब तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और रियली में सुमित, वेन एवर मैं कभी सोचता हूँ कि कुछ बड़ा क्यों करना है लाइफ में, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि क्यों ही करना है, व्हेन यू आर गुड, कि तुम्हारा ठीक है, यू आर अर्निंग समथिंग, तो इतना बड़ा क्यों करना है लाइफ में कि मुझे बहुत बड़ा करना है। कि मैं मोस्टली सोचता हूँ कि कोई, अभी मैं ये प्रॉब्लम वाला सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर जब और ज़्यादा थोड़े पैसे अर्न हो जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कुछ एक बच्चों के लिए कुछ करेंगे या अनाथालय कुछ बनवाएंगे। तो क्यों? क्योंकि जब आप रियल लाइफ में बाहर जाके देखते हो तो सच में लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। और एक बंदा भी, ये नहीं कह रहा कि मैं या कोई भी, हम में से कोई भी जब बड़ा बनता है, जब तुम बड़े बनोगे तो तुम्हारा एक होता है कि किसी ना किसी की हेल्प करोगे। एक आदमी अगर बड़ा हो जाए, मैं कहता हूँ 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज रिच, ठीक है, 10% इज रिच, और बाकी 60 से 70% बहुत लोग गरीब हैं, और 30 से 40% के आसपास मीडियोकर होंगे या मिडिल क्लास होंगे। अगर वो 10% लोग ही बाकी लोगों की हेल्प कर देना, 10% लोग 20% लोगों की हेल्प कर दें, तो बहुत ज़्यादा गरीबी हमारे इंडिया से या हमारे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगी। तो जब अच्छी सोच वाले लोग जब अमीर होंगे, और जब वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे जैसे तुम बाहर जाके देखते हो, और तब तुम्हारे अंदर एक वो आती है कि मुझे भी कुछ करना है, और उनके लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तब जाके इस सोसाइटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और अपने जीवन का क्या होता है, एक सेंस बनेगा, एक मीनिंग बनेगा कि वी हैव डन समथिंग। Right, right, right. Obviously, no doubt. तो यही था कि जो भी आप जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं उसको एक गोल दीजिए। एक फाइनल गोल होना, एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक गोल होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्यों करना है ये, मुझे लोगों के लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, या अपने लिए करना है, एज पर योर चॉइस। लेकिन वो होना चाहिए मन में, तभी कर पाओगे। ऐसी वेगली कि बस ये करना है, क्यों करना है पता नहीं, तो बड़ा डिस्ट्रक्शन आता है। ये बहुत लंबी जर्नी है, मैराथन है, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर एक एग्जाम के लिए, यू आर डूइंग एनी एग्जाम, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सुमित, एनी क्वेश्चन यू हैव और एनीथिंग यू वांट टू टेल द एस्पायरेंट, एक लास्ट स्पीच, जो तुम एस्पायरेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों में होते हैं लोग, तो उसके लिए एक लास्ट स्पीच, उसके बाद खत्म करते हैं। Okay, we will summarize all this in a very short time. So, as we have set up many levels, like step 1, step 2, level 1, level 2, right? So, focus on these levels, I will say. Focus on the levels and step by step go towards the levels. And most thing that people feel pressurized are to fight with the demotivation and to fight with distractions. So I will always say, like, to fight with distraction, people will individually have to fight with distraction. No people will out from outside will come and ask you to put your mobile on aside or put your distraction aside and then just get focused on your studies. Nobody is going to come and tell you this. Like, we are also doing the podcast, and we are also saying at this time only. We will not come regularly to every individual, every aspirant to say this. So this is the only thing that he has to keep in mind every time. Like, all this he has to fit in his muscle memory. Like,
these are the distractions, these are distracting me. He must know what are distractions, what are not distractions, and how much time he has to give to his distractions, his mobile phones and etc. and etc. So this individual, this totally role goes to individual. There is no role of others also in our lives also, and in your life also. That this role goes to individual. And then, frankly speaking, about the demotivating part, then about the motivating part, it is just something like from the past also we take this example of Albert Einstein getting 999 bulbs fuse and then getting a simple electricity we bulb we got after that. So it is just simple. Just I will say just go with the flow. Someday it will come. If today it is demotivated, today it is we are getting failure, and surely we will get success in the coming future. Not now, after 1 year, 2 year, 4 years, 5 years. If you are consistent and if you are disciplined, the main part was discipline that you also mentioned in the middle of the podcast, that to be disciplined. So I will only say the key to this whole success, and do not only about the government job success, the key to success in your life, in your whole life, that we have just started our life. So the key to success is discipline. If you get disciplined in every aspect of your life, in your morning routines, in your walking, in your eating habits, like how much calories you have to take, you in your eating habits, in your sleeping habits, how much sleep you have to take, how much your talking habits, how much you have to talk, like there are no boasting of no others, just totally focus on studies. If you get disciplined in every point, everything you do in your life, if you use mobile phone, if you study, if you talk, if you walk, if you just do anything in your life, if you show the discipline in your life, then you will definitely going to have a good life or very energetic life all the time, and it will definitely help you. And the most important part is to always be happy and energetic, because we only get life once at a time. अगर ये नहीं तो कुछ और कुछ और नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा. So it is very simple. So be always be energetic and always be helpफुल टू others. So only this. तो थैंक्स सुमित। और सुमित के बारे में हमने एक पॉडकास्ट करी थी जो अपलोडेड है, और सुमित के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। इज ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपको इसके बारे में फुल एकदम डिटेल में मिलेगा। हमारी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है मैं लिंक दे दूंगा। उसके अलावा आप इनके बारे में जान सकते हैं, और स्टडी से तैयारी कीजिए। दिस इज ए मैराथन, और आपकी अपनी लाइफ है। तो आपको स्ट्रिक्ट होके, डिसिप्लिन होके, और जो बहुत लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि इतने सारे लोग हैं, 50,000 लोग, लाख लोग एक फॉर्म को भर रहे हैं, मैं रियली में बताऊं कि कंपटीशन, रियल वाला कंपटीशन बहुत कम है। लोगों के बाद जब से सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन आ गया है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं। पहले मान लो 1 लाख लोगों में से 20,000 लोग, 50,000 लोग डिसिप्लिन हुआ करते थे। तो अब बहुत कम होते जा रहे हैं। अपने आप को रोकना, अपने आप को डिस्ट्रक्शन से रोकना, अपने आप को ट्रेंड से रोकना जो आजकल चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है। और बहुत कम ही लोग ये कर पा रहे हैं। तो अगर आप कर पा रहे हो, देन यू आर इन गुड पाथ, और तुम ये कर लोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर ऑल्सो इन द भीड़, कि तुम उन भीड़ में हो और वहां से तुम्हें बाहर निकलना है। दिस इज योर लाइफ, मेक इट लार्ज, दिस इज माई फेवरेट लाइन। सो थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर दिस। और ये हमारे पूरा एक क्वेश्चंस था जो सुमित ने मेरे से पूछे, और इनको हमने डिजाइन किया था लेवल्स की फॉर्म में, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकें। दिस इज ऑल। सो ये स्टेप्स बाय स्टेप्स है जो आपको एक तैयारी से लेके, स्टार्टिंग से लेके आपको एक गोल तक अचीव करते हैं। दिस इज अ जर्नी, एंड यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। दिस इज नॉट लाइक एलिवेटर, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड वी विल टॉक विद सुमित। एक और कोई क्वेश्चन आएगा, कोई और तरीका आएगा, तो फिर हम सुमित से बात करेंगे। थैंक्स सुमित, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so much, sir. Thank you so much.